अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एमसीक्यूज़। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एसएमटीपी क्या होता है और हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था, तो आप उसको ज़रूर काइंडली गौर से सुनें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। तो चलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के एमसीक्यूज़ पर। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूटिलाइजेस डैश हैज़ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र। तो ये कौन सा ट्रांसफ़र लेयर का प्रोटोकॉल यूज़ करता है? तो ये यूज़ करता है टीसीपी। ट्रांसफ़र लेयर में दो प्रोटोकॉल होते हैं, मेन टीसीपी एंड यूडीपी। जो टीसीपी है ये एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, इसलिए एसएमटीपी जो है उसको रिलायबिलिटी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है वो करता है टीसीपी। एसएमटीपी कनेक्शन सिक्योर्ड बाय एसएसएलआर। एसएमटीपी का जो कनेक्शन हम सिक्योर करते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, तो उस कनेक्शन का नाम क्या है? वो है एसएमटीपीएस, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के रूल जो है मेंटेन होते हैं, इसलिए ये सिक्योर कनेक्शन होता है। एसएमटीपी यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टीसीपी पोर्ट। एसएमटीपी कौन सी पोर्ट को यूज़ करता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट 25 पोर्ट को वो यूज़ करता है, लेकिन ये पोर्ट इतनी सिक्योर नहीं होती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज टू रिसीव मेल मैसेज। अब इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज्ड होते हैं। स्टूडेंट सब देखेंगे फटाफट और यहाँ पे एसएमटीपी को टिक कर आते हैं, हालांकि जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने क्लियर पूछा हुआ है कि रिसीव करने के लिए ईमेल को कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो वो दो प्रोटोकॉल हैं, एक पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और दूसरा है हमारे पास इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP। ये दोनों प्रोटोकॉल जो हैं ये मैसेज को रिसीव करने के लिए यूज़ होते हैं, तो इसका आंसर है B एंड C। तो जो एसएमटीपी प्रोटोकॉल है वो सिर्फ मैसेजेस को सेंड करता है। पॉप और IMAP प्रोटोकॉल जो है ये मैसेजेस को रिसीव करने के लिए यूज़ होते हैं। व्हाट इज़ ऑन डिमांड मेल रिले? ODMR क्या है? ये एक्सटेंशन है, एसएमटीपी की एक्सटेंशन है। इसके अंदर क्या होता है, अथेंटिकेटर जो रिसीवर है जब तक वो अथेंटिकेट नहीं होता उसको मेल रिसीव नहीं होती। तो ये क्या है, ये एसएमटीपी की एक एक्सटेंशन है, ऑन डिमांड मेल रिले। क्या हो रहा है इसमें? अथेंटिकेशन होती है रिसीवर साइड पर। एन ईमेल क्लाइंट नीड्स टू नाउ डैश ऑफ इट्स इनिशियल एसएमटीपी सर्वर। एक ईमेल क्लाइंट को मेल सेंड करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसको एसएमटीपी सर्वर के आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जीमेल की, अगर वो जीमेल को देना चाह रहा है तो उसे gmail.com पता होना चाहिए, उसने gmail.com को सेंड करनी है। hotmail.com पे सेंड करनी तो hotmail.com का पता होना चाहिए। तो ये जीमेल और हॉटमेल क्या हैं? ये DNS हैं और इनके नीचे अंडरलाइन आईपी एड्रेस चल रहे होते हैं। तो एक ईमेल क्लाइंट को अपने जो एसएमटीपी सर्वर है उसका पता होना ज़रूरी है। एसएमटीपी सेशन में नॉट इंक्लूड। एसएमटीपी सेशन में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती? वन HTTP ट्रांजैक्शन नहीं होती, यानी कि कोई भी HTTP ट्रांजैक्शन जो है वो हमारा एसएमटीपी नहीं करेगा। एसएमटीपी जो है वो सिर्फ 7 बिट फॉर्मेट, ASCII फॉर्मेट को ही जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। एसएमटीपी डिफाइंस। एसएमटीपी को हम डिफ़ाइन करें तो ये क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं? ये मैसेज ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होता है। देखें इसका जो एब्रीवेशन है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल ट्रांसफ़र। तो ये मेल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ हो रहा है, यानी मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं ये मैसेज ट्रांसपोर्ट को डिफ़ाइन करता है। Which one of the following is a SMTP server configured in such a way that everyone on the internet can send email through it? कहता है वो कौन सा SMTP का वर्जन है जिसके अंदर हम कन्फिगर कर देते हैं SMTP को कि हर कोई जो है एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन सेंड ईमेल थ्रू इट, वो इसके लिए ईमेल जो है सेंड कर सकता है। इसको हम कहते हैं ओपन मेल रिले। ओपन मेल रिले जो है अब एक अनपॉपुलर है क्योंकि इसके अंदर हर कोई जो है वो ईमेल जो है जिसने ईमेल सेंड करनी होती थी वो उसके एम्प्टी में ईमेल जो था वो सेंड कर देता था, यानी उसके सर्वर में ईमेल सेंड हो जाती थी। तो इससे क्या होता था, इससे जो है वो मिडल मैन अटैक जो है वो बढ़ जाते थे। तो ओपन मेल रिले जो है इसके लिए हम यूज़ करते थे जब हमने इंटरनेट के अंदर जो है वो ईमेल, हर कोई अपनी ईमेल एक जगह ही सेंड कर सकता हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? ओपन मेल रिले।
SMTP इज़ नॉट यूज टू डिलीवर मैसेज। SMTP जो है वो यूज़र वर्ल्ड प्रोसेसर को मैसेज डिलीवर नहीं करता, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और SMTP जो है वो यूज़र टर्मिनल, मेल बॉक्स और ईमेल क्लाइंट को मैसेज सिर्फ डिलीवर करता है, वो किसी वर्ल्ड प्रोसेसर को मैसेज डिलीवर नहीं करेगा। When the mail server send mail to other mail server it becomes, अगर एक मेल सर्वर जो है किसी दूसरे मेल सर्वर को जो ईमेल सेंड करता है तो वो क्या बनता है, वो SMTP क्लाइंट बन जाता है। इफ़ यू हैव टू सेंड मल्टीमीडिया डाटा ओवर SMTP इट हैज़ टू बी इनकोडेड इट। अगर हमने मल्टीमीडिया सेंड करना है SMTP के ऊपर तो मस्ट इसको इनकोड होना पड़ेगा ASCII फॉर्मेट में, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि बाइनरी और कोई फॉर्मेट जो है SMTP नहीं लेता। SMTP जो है 7 बिट ASCII फॉर्मेट पे ही या ASCII फॉर्मेट पे ही काम करता है। तो इसलिए अगर हमने कोई मल्टीमीडिया फाइल शेयर करनी है थ्रू SMTP तो हमें ASCII फॉर्मेट ही यूज़ करना पड़ेगा। एक्सपेंशन ऑफ SMTP की एक्सपेंशन क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP द कमांड टू राइट रिसीवर मेल एड्रेस इज़ रिटन विद द कमांड। अगर SMTP में हमने कोई ऐसी कमांड लिखनी है जो हमें ये बताए रिसीवर का ईमेल एड्रेस, यानी ऐसी कमांड जो रिसीवर का ईमेल एड्रेस लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो कमांड कौन सी है, वो है RCPT2। तो ये कमांड हम रिसीवर के लिए यूज़ करते हैं। और मेल टू किस लिए यूज़ करते हैं, मेल टू हम यूज़ करते हैं जो सेंडर है उसका जो पूरा ईमेल एड्रेस होता है वो मेल टू में होता है, मेल टू कमांड से शो होता है, और जो RCPT है इसमें क्या होता है, रिसीवर का मेल एड्रेस होता है इस कमांड में। द अंडरलाइन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज बाय SMTP जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रही है, TCP। चूज़ द स्टेटमेंट विच इज़ रॉन्ग इन केस ऑफ SMTP के मतलब कौन सी रॉन्ग चीज़ जो है यहाँ पे लिखी गई है, तो वो है इट इज़ पुल प्रोटोकॉल। असल में ये कौन सा, ये पुश प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। जैसे मैंने आपको बताया था MTA क्लाइंट से जब MTA सर्वर को मेल सेंड होती है तो वहाँ पर पुश प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ होता है, क्योंकि वो मेल को पुश करता है, तरह वो सर्वर की तरफ मेल को पुश करता है, तो यहाँ पे पुश प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ होता है। इंटरनेट मेल प्लेसेस ईच ऑब्जेक्ट इन, इंटरनेट जो है मेल प्लेस करती है हर ऑब्जेक्ट में इन 1 मैसेजेस में। टिपिकली द TCP पोर्ट यूज बाय SMTP टिपिकली कौन सी पोर्ट यूज़ करता है, ये एक तरह से रिपीट ही हो रहा है, 25 पोर्ट को यूज़ करता है। अ सेशन में इंक्लूड, एक सेशन जो है जब SMTP के अंदर उसमें हो सकता है, क्या हो सकता है, ज़ीरो सेशन भी, ज़ीरो भी इंक्लूड हो सकता है, ज़ीरो सेशन भी हो सकता है। मोर SMTP ट्रांजैक्शन, ज़ीरो सेशन तब होगा जब हमारे पास अभी सेशन जो इनिशिएट हो रहा है, ठीक है, अभी सेशन स्टार्ट हो रहा है तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है सेंड करने की, तो वो ज़ीरो सेशन भी हो सकता है और मोर ट्रांजैक्शन भी हो सकती हैं। हम एक सेशन के अंदर एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भी सेंड कर सकते हैं, जैसे एक से ज़्यादा मेल, हम एक दफ़ा लॉगिन हो जाए तो हम एक से ज़्यादा मेल भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि हम कोई भी मेल सेंड ना करें, ठीक है, लॉगिन ज़रूर हैं, कनेक्ट ज़रूर हैं, लेकिन हम कोई मेल सेंड ना करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ यूज़र एजेंट फॉर ईमेल। तो यूज़र एजेंट यानी UA की एग्जाम्पल क्या होती है इनके अंदर, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जो कि यूज़ करते हैं हम मेल्स को कंपोज करने के लिए, रीड करने के लिए और सेंड करने के लिए टू MTA सर्वर। तो यूज़र एजेंट इसमें से हमारे पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये यूज़र एजेंट था। When the sender and receiver of the email are on different system, जब सेंडर और जो रिसीवर हैं, ठीक है, वो डिफरेंट सिस्टम में होंगे, मसलन एक याहू पर है और दूसरा जीमेल पर है। अब दोनों के सर्वर चेंज है, दोनों के सिस्टम चेंज हैं, तो हमें क्या होगा, हमारे पास 2 UAs होंगे, यानी एक यूज़र एजेंट इधर और एक यूज़र एजेंट इधर, और 2 ही MTAs होंगे, यानी एक MTA इधर और एक MTA इधर। तो हमारे पास क्या है, 2 यूज़र एजेंट एंड 2 MTAs, यानी कि जीमेल का अपना MTA होगा, हॉटमेल का अपना MTA होगा। यूज़र एजेंट डज नॉट सपोर्ट, यूज़र एजेंट सपोर्ट नहीं करते राउटिंग मैसेजेस को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। यूज़र एजेंट जो है वो राउटिंग मैसेजेस को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो कंपोज करने के लिए, रीडिंग करने के लिए, रिप्लाइंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। राउटिंग के लिए यानी कि एक सर्वर से अगर हमने मैसेज को दूसरे सर्वर भेजना है तो इस राउटिंग के लिए हम क्या यूज़ करें, MTA को यूज़ करें, यानी कि मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट को यूज़ कर रहे हैं एक सर्वर से मेल को दूसरे सर्वर तक पहुंचाने के लिए। जो यूज़र एजेंट है वो यहाँ पर है, क्लाइंट साइड पर है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, मेल को कंपोज कर रहा है, रीड कर रहा है और रिप्लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे सिंपल SMTP के हमारे MCQs।
सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के एमसीक्यूज़ में उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एमसीक्यूज़ अब बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसकी डिटेल वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको एमसीक्यूज़ की डिटेल में समझ आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से मुझ में बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।